किसी का प्रश्न आया था आज कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? योग्य तो युधिष्ठिर भी हैं, योग्य तो नकुल सहदेव भी हैं, योग्य तो भीष्म पितामह भी हैं, पर भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने योग्य बात है। युधिष्ठिर जी धर्म में प्रधान है, इसलिए उनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। उनका धर्म अतिश्रेष्ठ है। ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं पर स्वीकार नहीं किया। इसलिए कोई धर्म के आचरणों को ही पूरे दिन लिखते लिखते करता रहता हो कि ये धर्म में करना, ये धर्म में करना, ठाकुर जी का प्रिय बन जाएगा, पर ठाकुर जी उसको संग रखें इतना प्रिय नहीं लगेगा ठाकुर जी को। नकुल सहदेव बुद्धिमान है, स्वरूपवान है, पर आपके स्वरूप से, आपकी बुद्धि की चाटुकारी से, आपकी चतुराई से ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं होंगे। प्रिय लग सकते हो पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल लें, ये ठाकुर जी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए धर्म का आचरण नहीं चलेगा, ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बुद्धिमान होने से काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बलवान, बहुत ज्ञानवान, बहुत धनवान, इन सब से आप ठाकुर जी के समीप भले ही पहुंचो। द्वारिकाधीश मंदिर में आगे बैठ के दर्शन करने हैं, पैसा दे के बैठ जाओगे, आप समीप पहुंच सकते हो, पर स्वीकार ठाकुर जी हजारों लोगों में बैठे कौन को कर रहे हैं ये ठाकुर जी जाने। इतने सब लोगों में अर्जुन स्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि अर्जुन के पास में सब कुछ है, पर सब कुछ गौड़ है, प्रेम प्रधान है। प्रसंग आता है, मैं बहुत बार सुनाता हूं कथा में, कि जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान के पास। दुर्योधन ने जाकर कहा महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? भगवान बोले पक्षपात में करता नहीं हूं, तुम दोनों मेरे भैया हो, अब ये तो बड़ी विडंबना हो गई कि मैं किस तरफ रहूं। दुर्योधन बोला कि आप में तो शक्ति है, आप दो दो रूप धारण कर सकते हो, एक रूप से हमारे पास रहो, एक रूप से वहां रहो। भगवान बोले फिर तो महाभारत हो गई तुम्हारी, फिर तो जीवन भर चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। जब दोनों तरफ ही परब्रह्म खड़े हो जाएंगे तो फिर महाभारत पूरा कैसे होगी? बोले कोई तो निधान बताओ। तो भगवान ने बड़ा अटपटा उदाहरण दे, अटपटा निधान निकाला, समाधान निकाला। अच्छा, ठाकुर जी सदैव अटपटे समाधान ही देंगे। कई बार ठाकुर जी ऐसे निर्णय भी ले देंगे कि जिससे आपको ठोकर भी खानी पड़े तो भी विश्वास मन में रखना, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने गिराया भी हमारी भलाई के लिए। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास और भगवान से कहा महाभारत युद्ध में आप किस पक्ष में रहोगे? तो भगवान ने बड़ा अटपटा निर्णय लिया, अटपटा ही लेते हैं। बोले सुनो, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, भगवान की सेना छोटी मोटी नहीं है, अद्भुत द्वारिका की सेना एक तरफ रहेगी और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा। लेकिन मैं जिस तरफ रहूंगा उस शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा, जिस तरफ भी रहूंगा। तुम लोग मुझसे बाद में मत कहना कि भाई तलवार उठाओ, धनुष उठाओ, भाला उठाओ, जे उठाओ, कुछ नहीं, खाली हाथ रहूंगा। एक तरफ मेरी सशस्त्र सेना और एक तरफ अकेला बिना शस्त्र का मैं। अब दोनों चूज कर लो, कौन मुझे ले जाएगा, कौन सेना को। तो निश्चित है मैं और आप भी अगर दुर्योधन की तरफ होते तो हम भी भगवान को ठुकरा देते। नहीं मांगते हम ठाकुर जी को। दुर्योधन ने कहा वो ऐसा है ना ठाकुर जी, आपका प्रेम थोड़ा पांडवों से ज्यादा ही है कुछ, आप तो पांडवों के पास ही जाओ, सेना में ले जाता हूं। भगवान बोले ले जाओ। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया, अर्जुन सामने अकेला बैठा है। भगवान बोले अर्जुन तेरे लिए कितनी भी व्यवस्थाएं बना दूं मैं,
लेकिन तेरी बुद्धि कभी जग नहीं सकती। अरे पहले बोल देता कि सेना हमको चाहिए, तुम्हारे पास सैन्य बल कम है, मैंने इसीलिए सेना का प्रस्ताव रखा क्योंकि तुम्हारी सेना कम है कौरवों से, तो तुम कह सकते थे कि हमारे पास सैन्य बल कम है, हमें सेना दे दो। अब मैं बिना शस्त्र के चला जाता कौरवों के पास, अब सेना तो वो ले गया, अब तेरे पास आऊंगा मैं, एक तो वैसी सेना कम तुम्हारी और ऊपर से एक इंसान और बढ़ गया जो केवल खाएगा और सोएगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। लेकिन अर्जुन प्रेमी है, ठाकुर जी के भावों को समझता है। मैं और आप अर्जुन की जगह होते तो रो गए होते इतनी बात में, ठाकुर जी अब फिर से कर दो टॉस, फिर से दे दो हमको, हम सेना ले लेंगे उसको, आप चले जाओ। हम तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि बहुत गरीमत है कि द्वापर और त्रेता में हम आप नहीं थे, हम कलयुगी जीव नहीं थे, हम बड़े खतरनाक है महाराज। भगवान बलि के यहां गए तो बामन बन के गए और संकल्प लेते ही विराट हो गए, 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए भगवान पर पास जगह नहीं बची तो बलि ने कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। कभी कभी मैं सोचता हूं बलि की जगह मैं और आप में से कोई और होता तो हम ठाकुर जी को केस कर देते। बोले क्यों? बोले जब आए थे तब बामन बन के आए थे, चीटिंग करी इन्होंने, बड़े हो गए, हम तो 3 पग जमीन देने को तैयार हैं पर ये वामन बने, वामन बन के ही लें। बहुत चतुर हैं हम लोग, और ठाकुर जी की भक्ति में चतुराई नहीं चलती। आप जितने सहज, जितने सरल, जितने प्रिय ठाकुर जी को उतने अच्छे लगोगे। भगवान अर्जुन को कहने लगे कि अब तो तेरी तरफ मैं आऊंगा। तो अर्जुन ने एक बहुत अच्छी बात कही, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ, ना तो मैं आपको मांगने आया था और ना आपसे मांगने आया था, दुर्योधन आया था इस भावना से, मैं नहीं आया था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे आप भी नहीं चाहिए। भगवान बोले तो फिर तू क्यों आया? दोनों हाथ भगवान के हाथ में दे दिए, बोले पकड़ो मेरे हाथ। भगवान बोले पकड़ लिए, बोले खुद को देने आया था कि मुझे रख लो अपनी शरण, मैं शरणागत हूं नाथ, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। अरे मैं ये भूल नहीं कर सकता कि आपसे कुछ मांगूं, आपसे कुछ मांगूंगा तो कुछ ही मिलेगा, आपको मांगूंगा तो आप भी मेरे आश्रित रहोगे। क्यों? अगर मैं कहूं कि ठाकुर जी मैं आपको मांगने आऊं, मेरे पक्ष में चलो, तो आप मेरे अधीन रहोगे। सुबह उठ करके मुझसे कहोगे हाँ अर्जुन अब बताओ आज क्या करना है, अर्जुन भोजन कब करना है, अर्जुन सोना कब है, सोना कहां है, क्योंकि मैं मांगने आया हूं तो सारी जिम्मेवारी मेरी, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। पर मैं तो आपको मांगने नहीं, खुद को देने आया हूं। तो अब स्थिति क्या है, मेरी सारी व्यवस्था आप करो, मैं कब सोऊं, कब खाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं, कब उठूं, कब बैठूं, कहां बाण चलाऊं, कहां नहीं चलाऊं, कहां मौन रहूं, कहां बोलूं, ये सारी व्यवस्था अब आपके हाथ में है, मैं खुद को देने आया हूं। ये समर्पण देख करके भगवान ने अर्जुन को स्वीकार कर लिया और अर्जुन से 2 बार रीचेक किया भगवान ने। भगवान बोले अर्जुन केवल बोले मत, देख ले मैं कुछ भी आज्ञा कर सकता हूं। अर्जुन कहता करिष्ये वचनम तव, आप करके देख लेना, आप जो आज्ञा करोगे करूंगा। भगवान बोले फिर सोच ले, मैं कुछ भी आज्ञा कर सकता हूं। भगवान बोले आप करके, अर्जुन बोला करके देखो। बोले ठीक है, युद्ध प्रारंभ होने दे। और युद्ध में भगवान ने महाराज अर्जुन के कमर तोड़ के रख दी, ऐसी ऐसी आज्ञा भगवान करें। लेकिन हर आज्ञा को स्वीकार किया अर्जुन ने, इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो ठाकुर जी से मांग रहे हैं, ठाकुर जी को मांग रहे हैं, पर अर्जुन ने तो खुद को ठाकुर जी को दिया, खुद को अर्पित किया, समर्पण किया है। समर्पण किया इसलिए भगवान उसके सारथी बन गए।